नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोतीनगर विधानसभा में और साथ ही हमारे कांग्रेस से रमेश पोपली जी हैं जो कि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं और साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पेशल सदस्य भी रहे हैं कांग्रेस कमेटी से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। रमेश पोपली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले धन्यवाद। सर, अभी जो कर्नाटक का रुझान आपने देखा है, कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है सर, इसको लेकर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में काफ़ी एक खुशी का माहौल नजर आ रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ माहौल खुशी का है। आफ्टर ऑल हर चीज़ का कोई एक लिमिट होती है। भाजपा ने जो एक झूठ का प्रचार बना रखा था, मीडिया हाईजैक करके, एक गोदी मीडिया के थ्रू उनकी लहर बना रखी थी। सब 15 स्टेटों में देखो, आज की तारीख में भी ये नहीं है। हमने इनसे 2 स्टेटें हिमाचल और ये छीन ली। इसका सारा का सारा श्रेय राहुल गांधी जी को इसलिए जाता है कि इसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हुई। आपने एक चीज़ देखी होगी जितेंद्र जी की, इलेक्शन के पूरे पीरियड के टाइम मोदी जी का नाम, मोदी जी की फ़ोटो, मोदी जी टीवी पे छाए हुए थे। जब रिजल्ट आया तो मोदी जी की फ़ोटो हट गई, नड्डा जी की फ़ोटो आ गई। ऐसा क्यों? आखिर अगर आप आज तक मोदी जी हर चीज़ की जिम्मेवारी लेते रहे हैं तो इस चीज़ को माने कि लगातार दूसरी बार इन मैजिक, जो मोदी मैजिक है, वो ख़त्म हो रहा है। इसलिए इस मामले में आपको पूरा गहराई से बताऊंगा, क्योंकि मेरी पूरी निगाह हमारी, क्योंकि तो पार्टी की ड्यूटी थी। पार्टी ने जो ड्यूटी दी, हमने एक एक पॉइंट नोट किया और वहाँ के जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र वो हैं कि इतनी दहशत के माहौल में ईडी, सीबीआई सब करने के बाद उन लोगों ने राहुल जी के और अपने हमारे खड़गे जी के नेतृत्व में, और जो प्रियंका जी ने कमान संभाली, उसके बाद डीके शिव कुमार जी और सिद्धरमैया जी ने जिस ढंग से काम किया, ये एक तरह से इतना ऑफेंसिंग होके हम डिफेंसिंग में नहीं गए। हमने एग्रेसिव इलेक्शन लड़ा और लोकल मुद्दों पर रहे। जबकि बीजेपी ने बड़ी बार इसको सामुदायिक तरीके में ना करके सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, सेकुलर बात की ना करके। इलेक्शन कमीशन ने भी नोट नहीं किया, क्यों नहीं किया भगवान जाने, लेकिन हमने लोकल मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा और उसके लिए कामयाबी मिली। तो जैसे आप अभी जीते हैं, तो आने वाले समय में क्या लगता है कर्नाटक में किस तरह का बदलाव होगा? देखिए, 5 मुद्दों पे राहुल जी ने प्रॉमिस किया है कि हम बैठते ही पहले 5 मुद्दे सॉल्व करेंगे और पहली कैबिनेट में ही ये सॉल्व होंगे। और जितेंद्र जी, आज आपको एक बात बताऊं, देखिए आज की तारीख में अगर मीडिया सच बताने लग जाए तो बीजेपी कहाँ है? नॉर्थ और कुछ इलाके देख लो, 15 स्टेटों में तो अभी भी ये हार रहे हैं लगातार। ये हैं किन स्टेटों में? जहाँ भी हैं वहाँ किसी ना किसी के थ्रू हैं। डायरेक्ट इनकी अगर 1-2 स्टेट हों तो मैं कहता नहीं, यूपी के अलावा आप देखिए सब जगह इनको ज़रूरत है। उसके अलावा आप कर्नाटक में देखिए। आज आपको एक बात बताता हूँ, 3116 कंपेनिंग रैली करी इन्होंने। इनके मठाधीश, इनके बड़े बड़े नेतागण 311 मंदिरों और जो हमारे वहाँ के बड़े बड़े मठ हैं उनके जाके चरणों में पड़े। वो भी कुछ नहीं हुआ। 1377 रोड शो इन लोगों ने किए। वहाँ पे 9125 पब्लिक मीटिंग इन्होंने करी, जो ऑन रिकॉर्ड है। अनऑफिशियल कितनी है उसकी आप बात ही मत करिए। 128 नेशनल लीडर इनके वहाँ अपॉइंट किए गए, जिन्होंने सारा काम किया। 15 कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे लगे हुए। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी आखिरी 10 दिन में खुद कूदे। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी ने 19 रैलियां करी और 6 रोड शो करे। एक रोड शो 26 किलोमीटर लंबा, फिर भी नतीजा कुछ नहीं। डाक के वही 3 बात। इनको समझना चाहिए, इनकी कोई वो नहीं है। आप देखिए जितेंद्र जी, मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब इलेक्शन में बिजी हैं। वहाँ कौन देखेगा? इतने लोग मर गए, इतनी प्रॉपर्टीज जल गई, कितने लोग असम में, कितने लोग आर्मी के उसमें शेल्टर लिए हुए हैं, किसी को लेना देना ही नहीं है। क्या है ये? उसके बावजूद पब्लिक ने पूरी तरह नकारा। आप ये देखिए, जेपी नड्डा जी ने वहाँ रोड शो किए, योगी जी ने रोड शो किए, स्मृति ईरानी जी ने रोड शो किए, रैलियाँ करी। लेकिन और तो और छोड़िए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से वहाँ गए, आपके महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों वहाँ गए, हेमंत बिस्वा जी आसाम के,
उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, परंतु रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट पब्लिक को मालूम था कि आप कितना झूठ बोलोगे। लोकल मीडिया में आप जो मर्जी उछालते रहें, आपका गोदी मीडिया जो मर्जी बोलता रहे। आप बोलिए मोदी जी हारे हैं, बीजेपी हारी है, आप नड्डा जी पे बात मत करिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में ये रुझान आ रहा है कि बेरोज़गारी के मुद्दे पे, कामकाज के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे और जितने भी मुद्दे जो लोकल पब्लिक त्रस्त है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा गया, इसलिए ये हारे। मतलब सर आने वाला जो और भी चुनाव है मध्य प्रदेश में है, तो क्या लगता है यही प्रभाव पड़ेगा इसका कांग्रेस का? आप एक बात मान के चलिए, जब पब्लिक की लहर बनती है, क्योंकि रेवोल्यूशन कब आता है, हम डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अभी तक जो पब्लिक है वो लोकतांत्रिक तरीके से इनको जवाब दे रही है, वरना जैसी बातें हो रही हैं तो ये लोकतांत्रिक थोड़ी हो रही हैं। आप किसी को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे, ईडी सीबीआई और के चक्कर में आप बंद कर देते हैं। अब पब्लिक ने लोकतांत्रिक तरीके से मशीन गन की तरह ईवीएम को इस्तेमाल करके इनको भगाने का काम शुरू कर दिया है। तो उन 4 स्टेटों में भी आप देखिएगा निश्चित तौर पे रिजल्ट जो है बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा। मगर लगातार सर कांग्रेस दिल्ली में भी संघर्ष कर रही है, तो क्या लगता है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। दिल्ली में क्या है, देखिए अभी आप इतनी बड़ी बात हुई, 45 करोड़ रुपए में ये बंगला इन्होंने तैयार किया। टोटल वैल्यू, हमारे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि टोटल 171 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं केजरीवाल साहब। आप देखिए विस्टा जो बन रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए कितना पैसा लग रहा है। इतना पैसा अगर हम कोरोना के टाइम पे यूज़ कर लेते, क्योंकि इनकी शुरुआत भी कोरोना से हुई है, कई लोग नहीं मरते, लोग गांव दिल्ली छोड़ के नहीं जाते। इसलिए इस चीज़ का निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा सर, कांग्रेस को किस तरह मजबूत किया जाएगा आने वाले समय में? जैसे राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो और भी कोई आपके मैनिफेस्टो हैं आगे? पहले क्या था, हमारी बात पब्लिक के बीच में नहीं जाती थी। जब हमने देखा मीडिया नहीं कर रहा, हमने देखा न्यूज़पेपर पूरी नहीं उठा रहे, तो राहुल जी ने एक डिसीजन लिया कि घर घर निकलेंगे, घर घर पद यात्रा करके लोगों को बताएंगे। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। अब उसका दूसरा एपिसोड भी शुरू होने वाला है। उसी नज़र में जितने भी हम लोग हैं, हम भी घर घर जाएंगे। कम से कम अपनी अपनी विधानसभा संभाल के अगर हम विधानसभा जोड़ो यात्रा भी निकालेंगे तो पब्लिक को इनकी सच्चाई पता लगेगी। क्योंकि मीडिया में चाहे वो केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, ये सच्चाई नहीं बता रहे कि कितना नुकसान कंट्री का हो चुका है और कितना नुकसान दिल्ली का हो चुका है। दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में, इलेक्ट्रिसिटी आप घाटे में, आपके पास पॉजिटिव है क्या सिवाय रेवड़ी बांटने के अलावा? इसलिए दिल्ली में भी इस बार लोकसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। और लास्ट में कोई अपील कोई देना चाहेंगे आप रमेश जी, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, ये अपना केजरीवाल हो, इनको सद्बुद्धि आए, ये झूठ का एक मोह माया का तंत्र तोड़ें, पब्लिक में झूठ बोलना छोड़ें और सच्चाई बताकर मिलजुल कर अगर काम करना चाहें तो देश का खूब फ़ायदा होगा, नुकसान भी नहीं होगा। वरना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बेरोज़गारी का आंकड़ा बंद करने से कबूतर जैसे बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता कि मैंने बिल्ली नहीं देखी, लोगों को नौकरी नहीं मिलनी। महंगाई, मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था कि 2014 में भी सिलेंडर महंगा था। हाँ, 400 रुपये का महंगा था, क्योंकि स्मृति ईरानी जी सिलेंडर पे बैठ के प्रोटेस्ट करती थी। आज 1115 का सस्ता है क्योंकि बीजेपी कर रही है। अभी देखो जब यूक्रेन से वार शुरू हुई रशिया की, पेट्रोल जो 130 बैरल तक चला गया, आपने रेट बढ़ा दिया। अभी रिसेंटली क्या रेट है, 70 से नीचे है, पर रेट कम नहीं हो रहा। उसमें प्राइवेट कंपनियों को भी फायदा है। राहुल जी का कसूर क्या है? अगर उन्होंने अडानी के ऊपर क्वेश्चन कर दिया तो आप 2 साल के लिए सजा दिलवा के उनको बाहर करवाएं। ये डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए। हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 लोकतंत्र के मंदिर का प्रतीक है, उसको उस तरह रहने दिया जाए। सब मिल बांट के रहें, तभी देश तरक्की करेगा, वरना तरक्की नहीं करेगा। जिस ढंग से अपने यारों दोस्तों को फ़ायदा उठाना है, उनको फ़ायदा देना है, या केजरीवाल जी ने झूठ बोलना है, उस तरह देश गर्त में चला जाएगा।
उसके लिए हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि चाहे वोट के जरिए चाहे कैसे भी अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचाएं और जितने ये बैठे हुए हैं सरकारों में इनके कान खींचे जाएं, तभी जाके देश बच पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो यह हमारी सीधी बात रमेश पोपली जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।